बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम नाजरीन, कभी आपने सोचा कि इंसान कितनी मेहनत करता है? सुबह का सूरज निकलने से पहले बिस्तर छोड़ता है, रात गए तक मुशक्कतें करता है, दिन रात अपना खून पसीना एक करता है, सिर्फ इसलिए कि घर के अखराजात पूरे हो जाएं, बच्चों को बेहतरीन तालीम दे सके, सर पर एक छत हो और जेब में इतनी गुंजाइश हो कि वो किसी के सामने हाथ ना फैलाए। लेकिन फिर भी एक अजीब सी कैफियत रहती है। मेहनत इतनी मगर इसका फल इतना कम। घर में पैसा आता है लेकिन इसमें बरकत नहीं होती, जेब में नोट होते हैं मगर दिल खाली रह जाता है, सुकून नहीं मिलता, एक तशनगी बाकी रहती है। ये तशनगी सिर्फ पैसों की नहीं होती, गौर कीजिए। कभी रिस्क आता है लेकिन ता नहीं है, जैसे किसी छलनी में पानी। कभी अचानक कारोबार की शाहराह पर ताले लग जाते हैं, तरक्की की रफ्तार यकदम सिफर हो जाती है। कभी घर की दहलीज पर बीमारी, कर्जे और नाचाकियों का साया पड़ जाता है। एक मुसीबत जाती रही कि दूसरी दरवाजे पर दस्तक दे रही होती है और इंसान हैरान रह जाता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। वो आसमान की तरफ देखता है, सजदे में जाकर पूछता है, क्या मेरी किस्मत की सियाही है ये? क्या मेरा रब मुझसे नाराज है? या ये सिर्फ एक आजमाइश है जिसमें मेरे सब्र का इम्तिहान लिया जा रहा है? मेरे अजीजों, याद रखो, मेरे रब, हमारा खालिक, हमारा मालिक अल्लाह सुब्हानहू व तआला ना किसी को भूखा रखता है और ना ही किसी को भूलता है। उसकी रहमत की कोई हदूद नहीं, लेकिन जब इंसान अल्लाह के साए से दूर हो जाए, जब उसकी नजरें गुनाहों में उलझ जाए, जब वो दुनिया की चमक दमक में आखिरत को भूल जाए, तब अल्लाह कभी कभी रिज्क रोक कर जगाता है। ये रिज्क का रुक जाना दरअसल एक आसमानी अलार्म होता है। एक बड़ा ही खूबसूरत जुमला है, जब मेरा बंदा मेरी तरफ से गाफिल हो जाए तो मैं उसका रिज्क रोक देता हूँ ताकि वो पलट आए। रिज्क का रुक जाना हमेशा बदकिस्मती नहीं होता, कभी कभी ये रहमत का पैगाम होता है, एक इशारा होता है कि लौट आओ अपने रब की तरफ। आज की इस गहराई में डूबी हुई नशिस्त में हम इस राज से पर्दा उठाएंगे कि आपके रुके हुए रिज्क के पीछे क्या छुपा है, गुनाह या आजमाइश। आइए इस सफर का आगाज करते हैं। जब हम रिज्क सुनते हैं तो हमारे जहन में फौरन पैसा, बैंक बैलेंस और गाड़ी का ख्याल आता है। लेकिन मेरे भाइयों और बहनों, अल्लाह के यहाँ रिज्क का मतलब सिर्फ पैसा नहीं होता। अल्लाह के रिज्क में 7 वसी मैदान शामिल हैं और ये समझना आपके सुकून के लिए बहुत ज़रूरी है। नंबर 1, सेहत और आफियत, ये सबसे बड़ा रिस्क है। लाखों रुपयों से खरीदी न जाने वाली जिस्मानी तंदुरुस्ती। नंबर 2, ईमान की रोशनी, दिल का मुतमईन होना, अल्लाह की याद का नूर होना। नंबर 3, मोहब्बत और रिश्तेदारी, घर में बीवी बच्चों की मोहब्बत, वालिदैन का साया। और नंबर 4, इल्म और हिकमत, वो समझ बूझ जो आपको नफा नुकसान में तमीज सिखाए। नंबर 5, वक्त और मोहलत, जिंदगी का कीमती वक्त जो अल्लाह की इताअत में गुजरे। नंबर 6, सुकून और बरकत, कम आमदनी में भी दिल का मुतमईन रहना। नंबर 7, माल और दौलत, ये 7वें नंबर पर आता है। और इस बात को अपनी रगों में, अपने जहन में बसा लीजिए कि रिज़्क का वादा खुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किया है। ये हमारा जाती मामला नहीं, ये उसका वादा है। अल्लाह कुरान हकीम में वाज़े तौर पर इरशाद फरमाते हैं, जिसका तर्जुमा ये है, जमीन पर कोई जानदार ऐसा नहीं जिसका रिज़्क अल्लाह के जिम्मे न हो। सूरह हूद आयत नंबर 6। अल्लाह ने ये वादा हर इंसान से किया है, चाहे वो मोमिन हो या गुनाहगार, फासिक हो या मुत्तकी। रिज़्क की ज़मानत दी जा चुकी है, मगर याद रखो, रिज़्क की मिकदार, मियार और सबसे अहम इसमें मौजूद बरकत इंसान के अमाल, नियत और शुक्रगुजारी से जुड़ी हुई है। ज़मानत तो है मगर बरकत से मशरूत है। अल्लाह बाज़ औक़ात रिज़्क को छुपा देता है या उसकी बरकत को ख़त्म कर देता है ताकि बंदा तौबा करे, अपनी गलतियों को पहचाने, अपने रब के करीब आए। रिज़्क की तंगी वो लम्हे होते हैं जब इंसान को अपने आमाल का गहराई से जायजा लेना चाहिए, ना कि सिर्फ अपनी किस्मत को बुरा कहना चाहिए है। ये वक्त शिकायत का नहीं, तौबा और रुजू का वक्त है। अल्लाह जब किसी बंदे के रिज़्क को रोकने का फैसला करता है या उसकी बरकत को उठा लेता है तो वो बंदे को खुले आम इशारे देता है, मगर अफसोस कि हम दुनिया की दौड़ में अंधे होकर उन इशारों को नजरअंदाज कर देते हैं। आइए इन 5 यकीनी निशानियों को पहचानें। नंबर 1, घर में बेबरकती और नाचाकी। आप लाख कमाएं, एक अजीब सा खसारा महसूस होता है। चीजें बेवक्त टूटना, घर में आए दिन बीमारियां, मियाँ बीवी में छोटी छोटी बातों पर झगड़े जो तलाक की नौबत तक पहुंच जाए, बच्चों में नाफरमानी, ये सब बेबरकती की अलामतें हैं। पैसा तो है मगर सुकून नहीं है। नंबर 2, रिस्क का ज़ाय होना। पैसे आते हैं लेकिन हिसाब नहीं रहता कि गए कहाँ। एक गैर ज़रूरी खर्चा
کہ غیر متوقع بل، کوئی حادثہ پیسہ جیسے بخارات بن کر اڑ جاتا ہے۔ یہ یا تو بیکار خرچ ہو جاتا ہے یا کسی مصیبت میں نکل جاتا ہے، جس کی بنیادی وجہ ہے کہ رزق میں قبولیت نہیں ہے۔ نمبر 3، دل کا دائمی سکون ختم ہو جانا۔ یہ سب سے خطرناک علامت ہے۔ چاہے آپ کے پاس بہت پیسہ ہو، بہت بڑا عہدہ ہو، مگر دل خالی ہو اور بے چین رہتا ہو، نماز میں سکون نہیں ملتا، اللہ کی یاد سے جی اکتا جاتا ہے، یہ رزق کی سب سے بڑی قسم یعنی دل کے سکون کی برکت کے جانے کی علامت ہے۔ نمبر 4، گناہوں کی کثرت میں لذت محسوس ہونا۔ جب انسان گناہوں میں حد سے بڑھ جائے اور اسے توبہ کی توفیق ہی نہ ملے، حلال اور حرام کی تمیز مٹ جائے، گناہ کرتے ہوئے شرم نہ آئے، اللہ ایسے بندے کو دنیا کی لذتوں میں الجھا کر رزق کی راہیں تنگ کر دیتا ہے تاکہ وہ دنیا میں اپنے کیے کا ہلکا سا مزہ چکھ لے۔ نمبر 5، ناشکری اور مسلسل شکایتیں۔ جو بندہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا بلکہ ہر وقت حالات کا، لوگوں کا اور تقدیر کی شکایتیں کرتا رہتا ہے، اللہ اس سے موجودہ نعمتیں بھی چھین لیتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا واضح فرمان ہے جس کا مفہوم یہ ہے، اگر تم شکر کرو گے تو میں ضرور بڑھاؤں گا اور اگر ناشکری کرو گے تو یقیناً میرا عذاب بہت سخت ہے۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 7۔ یہ نشانیاں اس بات کا واضح پیغام ہیں کہ اے میرے بندو، اب رک جاؤ، لوٹ آؤ، اپنے اعمال کا حساب کرو۔ آئیے میں اب آپ کو ایک حقیقی عبرتناک واقعہ سناتی ہوں جو حقوق العباد کی اہمیت اور اس کے رزق پر پڑنے والے خوفناک اثر کو سمجھنے میں آپ کی مدد کرے گا۔ یہ کہانی ہے ایک عورت زینب کی۔ زینب ایک شریف، نمازی اور عبادت گزار خاتون تھی۔ اس کا شوہر کاروبار کرتا تھا اور اللہ نے شروع میں اس کے گھر کو ہر قسم کی نعمتوں سے، مال و دولت اور سکون سے بھر رکھا تھا۔ ان کے معاملات صاف تھے، رزق میں برکت تھی، مگر پھر بھی لالچ نے ایک دروازہ کھولا۔ زینب کی بہن کے نام پر ایک قیمتی پلاٹ تھا۔ اچانک ایک دن جب اس کی بہن بیرون ملک تھی، شیطان نے زینب کے دل میں وسوسہ ڈالا کہ تو اس پلاٹ پر قبضہ کر لے۔ اس نے دھوکے سے کاغذات چھپا لی اور اپنی بہن کو ملکیت سے محروم کر دیا۔ اس نے سوچا دنیا کے سامنے میری کوئی چوری نہیں آئے گی، میں نمازی ہوں، اللہ مجھے معاف کر دے گا۔ شروع میں سب ٹھیک رہا، لیکن حقوق العباد کا معاملہ صرف اللہ اور بندے کے درمیان نہیں ہوتا۔ یہ تب تک معاف نہیں ہوتا جب تک بندہ خود معاف نہ۔ صرف چند مہینوں بعد اس کے شوہر کو ایک عجیب سی اور طویل بیماری نے آ گھیرا۔ اچھا بھلا کاروبار بغیر کسی وجہ کے ڈوب گیا۔ زینب کو بیماری اور قرضوں کے علاج کے لیے وہی چھپا ہوا پلاٹ آدھی قیمت پر بیچنا پڑا۔ گھر میں سکون ختم ہو گیا، صرف لڑائیاں، چیخ و پکار باقی رہ گئی۔ زینب دن رات روتی رہی، سجدوں میں جا کر کہتی، یا اللہ، میں نے یہ کیا کر دیا، یہ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا؟ اور ایک دن سچے دل سے دعا مانگتے ہوئے اس کے دل میں اللہ کی طرف سے ایک واضح آواز گونجی، زینب، جس دن تم نے اپنی سگی بہن کا حق، اس کا پلاٹ چھینا تھا، اسی دن میں نے تم سے تمہارے گھر کی برکت، تمہارے شوہر کی صحت اور تمہارے دل کا سکون چھین لیا تھا۔ جاؤ، پہلے بندے کا حق لوٹاؤ، پھر مجھ سے معافی مانگو۔ یہ اس کے دل کی آواز تھی جو اللہ کی طرف سے اسے سنائی دی۔ زینب نے رو رو کر بہن سے معافی مانگی، کاغذات درست کروائے، ہر طرح سے حق ادا کیا اور چند ہی دنوں بعد معجزاتی طور پر اس کے حالات بدلنے لگے۔ کاروبار بحال ہوا، شوہر ٹھیک ہوا اور گھر میں سکون لوٹ آیا۔ یہ ہے اللہ کی رحمت اور اس کی عدالت۔ جب بندہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کو پہچان کر سچی توبہ کرتا ہے، اللہ ناراضگی کو رحمت اور برکت سے بدل دیتا ہے۔ یاد رکھیں، حقوق العباد وہ زنجیر ہیں جو آپ کے رزق کو سب سے زیادہ مضبوطی سے جکڑتے ہیں۔ اب ہم نے حقوق العباد کو تو دیکھ لیا، لیکن بعض اوقات رزق گناہوں کی وجہ سے بند نہیں ہوتا، بلکہ ہماری روزمرہ کی چھپی ہوئی کوتاہیوں اور اعمال کی وجہ سے بھی رک جاتا ہے، جسے ہم معمولی سمجھتے ہیں مگر وہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا جرم ہوتا ہے۔ نمبر 1، کمائی میں ملاوٹ کرنا، جھوٹا کاروبار اور ملاوٹ۔ جب کمائی میں جھوٹ ہو، گاہک سے دھوکہ ہو اور وزن میں کمی ہو یا ملاوٹ شامل ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں۔ ایسی کمائی برکت کے دروازے کو جڑ سے کاٹ دیتی ہے۔ نمبر 2، والدین کی نافرمانی اور بد دعا۔ والدین کے ناراض ہونے سے اللہ کے رزق کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ اپنی ماں یا اپنے باپ سے ناراض ہیں تو آپ کی محنت رائگاں ہو سکتی ہے۔ ان کی ایک بد دعا آپ کے رزق کو قحط میں بدل سکتی ہے۔ یہ ایک ایسا گناہ ہے جس کی سزا دنیا میں ملتی ہے۔ نمبر 3، حرام رزق کی کمائی، سود، رشوت یا کسی بھی حرام طریقے سے کمائی گئی دولت دل اور گھر دونوں کو زہر بنا دیتی ہے۔
हराम कमाई से की गई दुआ कभी कबूल नहीं होती। जब रिस्क का जरिया ही नापाक हो तो इसमें बरकत कहाँ से आएगी। नंबर 4, बीवी शोहर के हकूक में कोताही। जब शोहर बीवी का हक मारे या बीवी शोहर के हक की कदर ना करे, घर में ना इंसाफी हो, ये भी हकूकुल इबाद हैं। अल्लाह नाराज हो जाता है और घर से बरकत छीन लेता है, क्योंकि घर के माशरे के सबसे छोटी और अहम तरीन इकाई है। नंबर 5, ज़कात और सदका का रोक लेना। ज़कात और सदका माल की पाकीज़गी और बरकत की चाबी है। ज़कात अदा न करना रिज़्क रुकने की सबसे बड़ी वजह है। ज़कात न देने से माल कम नहीं होता, बल्कि इसकी बरकत ख़त्म हो जाती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कौम ज़कात रोक लेती है, अल्लाह उस पर कहत मुसल्लत कर देता है और इन्हें बादशाह के जुल्म में मुब्तला कर देता है। ये वो छुपी हुई वजूहात हैं जो हमें तंगी आंख से नजर नहीं आती, मगर हमारे रिज्क पर कारी ज़रब लगाती हैं। नंबर 6, आजमाइश या सजा, तौबा और दुआ। आखिर में हम सबसे अहम सवाल, हर रिज्क की तंगी सजा नहीं होती, कभी ये अल्लाह की आजमाइश भी होती है, ताकि बंदे का दर्जा बुलंद हो, इसके गुनाह माफ हों और वो सब्र का आला मुकाम हासिल करे। अब इसमें फर्क को कैसे समझेंगे? इस फर्क को समझने की दो निशानियां हैं। अगर ये सजा है, ठीक है, किसी गुनाह का नतीजा है, तो दिल जिद्दी हो जाएगा, सख्त हो जाएगा, शिकायत करने वाला हो जाएगा, शिकायतें बढ़ती जाएंगी, इबादत से जी चुराएगा, गुनाहों में इजाफा हो जाएगा, बंदा अल्लाह से दूर होता जाएगा और मजीद गुनाहों की दलदल में फंस जाएगा। नंबर 2, अगर ये आजमाइश है, यानी अल्लाह की तरफ से इनाम है, दिल नरम हो जाएगा, अल्लाह की तरफ रग़बत बढ़ेगी, नमाज में लज्जत आएगी, सब्र की तौफीक मिलेगी, बंदा अल्लाह के करीब होकर मजीद पाकीज़ा हो जाएगा। मेरे अजीजों, अगर आपके दिल में नरमी है तो ये इंशाअल्लाह आजमाइश है, अगर सख्ती है तो ये आपके गुनाहों का नतीजा है। यहाँ से पहचानिए तो तौबा इस्तग़फ़ार कीजिए, लेकिन घबराए नहीं, अल्लाह की रहमत से मायूस कभी ना हो। तौबा का रास्ता हमेशा खुला है। अल्लाह का एक इशारा आपके रुके हुए रिज़्क को सैलाब बना सकता है। अभी आप ये 6 काम करें। नंबर 1, सच्ची और हलाल कमाई अपनाएं, हराम को हाथ ना लगाएं। नंबर 2, नमाज को वक्त पर अदा करें और हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करें और इसी को मामूल बना लें। नंबर 3, सदका दें, चाहे रोजाना 1 रुपया हो। सदका बलाओं को टालता है, रिज़्क को बढ़ाता है। नंबर 4, जिन लोगों का हक मारा है, वालदैन, बहन, भाई, बीवी, मुलाजिम या रिश्तेदार, इन सब से माफी मांगो और उनका हक अदा करो। नंबर 5, तौबतुन नसूह, सच्ची तौबा करो और बार बार अपने गुनाहों की अल्लाह से माफी मांगो। अल्लाह तौबा करने वालों को पसंद करता है। उसी की तरफ एक कदम बढ़ा, वो तुम्हारी तरफ दौड़ कर आएगा। अपने मामलात को अल्लाह के सपुर्द कर दो। अब आखिर में दुआ करते हैं कि ऐ मेरे रब या अरहमर राहिमीन, अगर हमारे किसी गुनाह, किसी भूल या किसी नाफरमानी ने हमारे रिज़्क की बरकत रोक दी है, तो हमें अपनी रहमत से माफ फरमा दे। हमारे घरों में सुकून, मोहब्बत, सेहत और बरकत अता फरमा। हमें हलाल, पाकीज़ा और वसी रिज़्क अता फरमा। हमें उन लोगों में शामिल फरमा जो तेरे शुक्रगुजार और साबिर बंदे हैं। आमीन या रब्बल आलमीन। वमा अलैना इल्लल बलाग।